हेलो जी, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। होप सो यू ऑल आर डूइंग वेल। न्यू व्लॉग की शुरुआत करते हैं अपने इस प्यारे से मौसम के साथ। बारिश हो रही है हल्की हल्की और मैं आज चल के जा रही हूँ अपने दूसरे घर में। वजह क्या है चल के जाने की, मेरे मामा पापा पाकिस्तान के लिए रवाना हो चुके हैं, एयरपोर्ट जा चुके हैं और आज उनकी फ़्लाइट है। आज के बाद आप मुझको ऐसे ही चलते देखा करोगे। और आके अभी ड्राइविंग अलाउ नहीं है उसे, वो प्रिपरेशन कर रहा है लाइसेंस की। उसे अगर मिल जाएगा जब तब तो फिर मैं गाड़ी वाला हो जाएगा, लेकिन वो इस बार तो नहीं हो सकेगा क्योंकि अभी तो वो पाकिस्तान चला जाएगा। मेरे ख्याल वहाँ से आके वो सब कुछ मैनेज करेगा। उससे पहले तो वो यहाँ के रेजिडेंस का ही वेट करता रहा था, उस टाइम वो नहीं दे सकता था टेस्ट। और उसके बाद फिर टाइम थोड़ा रह गया था उसके पाकिस्तान जाने का। फिर हमने सोचा चलो तैयारी कर लेते हैं, अगर हो गया तो ठीक, नहीं तो नेक्स्ट टाइम वापस आके कर लेना, कोई नहीं। और बस अब आगे जो कुछ होता है मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। अभी मैं बैठी हुई ट्राम पे और यहाँ से फिर मेट्रो लूँगी। वो अब यहाँ से डायरेक्ट ट्राम से भी उतर सकती हो फ्यूल प्लांट पे, बट साइरन बज रहा है बहुत जोर का। आई डोंट नो, आई थिंक एम्बुलेंस से भी या फिर फायर ब्रिगेड। मुझे सच्ची बात बताऊँ कि एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड का कोई डिफरेंस नहीं पता। मेरी सिस्टर्स को पता है लेकिन मुझे नहीं पता। और अभी क्या उसे कहते हैं, फ्यूल प्लांट पे भी उतर सकते हैं मैं कह रही थी, बट ये है कि मैं थोड़ा शॉर्टकट रूट लूँगी। यहाँ से मैं 2 स्टॉप्स छोड़ के जाऊँगी, फिर एक मेट्रो भी बैठूँगी, वहाँ से फिर वापस राइट हाउन आऊँगी। तो वहाँ से फिर मेरा ख्याल है 2 वो ही है फुटपाथ जो लाइट्स होती हैं वो बस क्रॉस करके भी घर आ जाएगा। नहीं यहाँ तो बड़ा लंबा चलना पड़ता है, फिर मैंने कहा चलो यार क्या चल रहा है। तो यहाँ से अभी मैं ट्राम से उतरी और ये सामने मेट्रो स्टॉप है। तो ये इंडोर अंदर ही अंदर से अब मैं क्या उससे कहते हैं राइन हाउन पहुँच जाऊँगी। वही बात आज ये लगी हुई है, काफ़ी दफ़ा नहीं ऑलमोस्ट। तो अभी मैं इसी मेट्रो से उतरी हूँ राइन हावन। बस यहाँ से 2 रोड क्रॉस करने हैं, फिर हमारा घर दूसरा आ जाएगा। नहीं तो अगर दूसरा होता तो वो मुझे बहुत लंबा चलना पड़ता अगर मैं ट्राम से उतर जाती, इसलिए मैं थोड़ा सा शॉर्टकट लेती हूँ। ये वाला अंदर अंदर से हो जाता है तो ईजी रहता है। फिर यहाँ पे अभी हम आए हुए हैं HFC का कैफ़े में। यहाँ हम आके ट्राई करें ब्राउनी। मैं भी इसके साथ थोड़ी सी चेक करूँगी, क्या तो मेरा दिल है कुछ खाने का मीठा। हालांकि हमारे घर बहुत कुछ पड़ा होता है, लेकिन आकिब का दिल होता है HFC पे बैठ के खाने का। एक और शॉप पे गए, वहाँ से आ गए, कहते मैंने HFC जाना है। तो बस कैसा लगे? मस्जिद है फ्रेश बना हुआ। वेलकम बैक टू माय व्लॉग। सुबह के टाइम आने सुबह को उठी हूँ। आकिब ने अपना थायराइड चेक कराने के लिए पेपर्स चाहिए थे इसे, तो वो इसलिए हम लोग आए हैं इधर क्लिनिक में। तो उसकी अपॉइंटमेंट 9:30 बजे की थी, इसलिए आज सुबह जल्दी उठना पड़े। अभी मैं राकिब उधर जा रहे हैं, फिर आपकी कर ये रहा मेरे साथ आकिब भी। और इस एरिया में हमारे क्लिनिक्स आते हैं, बस उधर जाते हैं। बता रही थी कि आकिब ने थायराइड चेक कराना था, उस चीज़ के लिए आपको यहाँ डॉक्टर से परमिशन लेनी पड़ती है, इसलिए मेरे साथ अभी आए। और यहाँ हम डॉक्टर से एक फॉर्म होता है वो देते होते हैं डॉक्टर्स, उसके ऊपर फिर वो मार्क करके देते हैं ये बंदा आज टेस्ट करवा सकता है या किसी भी दिन। तो वो अब लेने आए ताकि इसकी थायराइड टेस्ट हो सके और इसे यहाँ से कोई मेडिकेशन अच्छे से मिल सके। सॉरी फॉर माई वॉइस, बहुत सारा फ्लू हुआ हुआ है, बट या अभी यही करने आए। वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। उसके बाद कल के बाद मैंने व्लॉगिंग नहीं की। कल आके को डॉक्टर के पास लेके गई थी, उसने थायराइड के टेस्ट के लिए डॉक्टर से फॉर्म्स लेने थे। वो अलबत्ता कासिम ने गुम भी कर दी, मैं ढूंढती हूँ अगर मुझे मिले कहीं तो वो उसने टेस्ट करवाने हैं थायराइड के, ताकि यहाँ से मेडिकेशन ले ले। मैंने आपको कल भी बताया था। उसके बाद अभी कासिम को सिंस 1 वीक से उसे डायरिया है। आई थिंक उसे थर्सडे को हुए थे, तो हम डॉक्टर्स के पास भी लेके गए, बट वो कहते हैं कि नॉर्मल है, बट अभी भी हो रहा है ये ऐसे। तो इसलिए हम लोगों ने सोचा एक दफ़ा दोबारा चेकअप करवा लेते हैं। यहाँ पे अगेन हम डॉक्टर के पास आ गए, वो कासिम और अलीना भी जा रहे हैं। और ये मेरे पास कासिम की टोपी पकड़ी है, जो पहनने का नाम नहीं लेता है ये लड़का। जब इसे भी ना हो वो साथ देते हैं। यही वजह से अब हम बाहर ज़्यादा नहीं लाते, क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा ठंड हो गई है और ये कैप नहीं पहनते। ये रहा जी हमारा क्लिनिक। मैं कल दिखाना भूल गई थी आपको, इस तरह से है ये क्लिनिक। चलो यहाँ तो कोई काम लगा हुआ लगता है।
यहाँ पे आने के बाद आप काउंटर पे बताना पड़ता है कि आपकी अपॉइंटमेंट है, तो इसलिए मैं भी यहाँ लाइन पे खड़ी हूँ। और बस अभी बारी आई इनके बाद, तो फिर मैंने बताऊँगी कि मेरी अपॉइंटमेंट है, और फिर वहाँ जाके आप बैठ जाते हैं। मेरी कासिम का चेकअप हो गया है, और उन्होंने कहा है कि ये नॉर्मल है, बच्चों को होता रहता है। वो जा रहे हैं अब कासिम चल के, प्रॉमिस किया ये, और ये खुद चल के जा रहे हैं। और यही कहा है कि अगर ये ड्रिंक वेल कर रहा है तो इसलिए से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए फिर। कासिम को डॉक्टर से ले जाने वापस लाने के बाद मैं आई हूँ यम्बो में। यहाँ पे अभी मैं कुछ अपने लिए लेने लगी हूँ डिनर के लिए। और क्योंकि रईमा जो मेरी सिस्टर है वो सिक है, वो खाना नहीं बना सकती, मुझे इतना अच्छा बनाने नहीं आता, तो इसलिए मैंने कुछ सोचा यहाँ से कुछ ले लेती हूँ और डिनर कर लेते हैं। मेरी जो दूसरी सिस्टर है वो फ्राइज़ वगैरह खा लेगी, और आकिब के लिए सालन बना हुआ है, उसके लिए मैं नान ले जाऊँगी। बस इसी तरह हल्का फुल्का करेंगे। मम्मा लोग के जाने के बाद कुछ इसी तरह की हमारी रूटीन हुई है। बस यहाँ से कुछ लेती हूँ, फिर आपको मैं घर जाके दिखाती। यहाँ देखिए क्रिसमस से रिलेटेड सारी चॉकलेट्स वगैरह लगी हुई हैं। वो लीना और कासिम भी घूम रहे हैं साथ साथ। यहाँ ये भी आपको मंडलाता हुआ नजर आएगा। तो ये सारी क्रिसमस की चॉकलेट्स वगैरह लगी हुई हैं। इस साइड से भी दिखाती हूँ, ये देखिए लोग यहाँ कितना सेलिब्रेट करते हैं ना इन चीज़ों को। तो जी मामा के जाने के बाद हमारे ये हालात हैं। मजाक करिए, हमारी सिस्टर बीमार हो गई थी असल में। और यहाँ पे हम लोग ने मैंने ये पिज़्ज़ा लाया है और इसको सिर्फ बेक करना है। ये रेडीमेड पिज़्ज़ा है, सारा कुछ इसके में डला हुआ है, फिश वगैरह, मोज़रेला, एवरीथिंग इज़ देयर। और ये अलीना ने रईमा के लिए सूप ऑर्डर किया है क्योंकि वो सिक है, इसलिए उसके लिए सूप है। और अलीना खुद जो है वो फ्राइज अपनी बनाएगी। और आकिब के लिए मैं इस तरह के नान लेके आई हूँ। सालन मैंने आपको जैसे कि बताया था पड़ा हुआ है, तो इस तरह के 2 पैकेट लेके आई हूँ, तो वो इसे दे देंगे। यहाँ भी मेरी सिस्टर अपनी फ्राइज़ वगैरह प्रिपेयर कर रही है।